में ठीक है जी। एक लड़की मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट में था, ठीक है जी, और वो इंग्लिश डिपार्टमेंट में थी, ठीक है, तो मुझे अच्छी लगी। क्या अच्छा लगा उसमें? जैसे मैं आपके तो आप बहुत प्यारी लगती है, ठीक है जी, हाँ। ऐसे वो मुझे अच्छी लगी। किसी तरह उनसे कांटेक्ट हो गया, ठीक है जी, तो राब्ता हुआ, ठीक है जी। वो डेट फर्स्ट वो कैफेटेरिया में यूनिवर्सिटी में, हाँ। ठीक है, हुई। तो उसके बाद फिर प्रॉपर डेट का इरादा बना, हाँ। ठीक है जी। तो मेरे पास जी बाइक थी 125 कावासाकी उस दौर पे, ठीक है, मैं इसको बैठा के जी ले गया। तो जैसे ही हम ना क्या कह रहे हैं उधर ट्रैफिक लाइट पे पहुंचे तो जी स्टॉप किया ना, तो जब जाने लगे फिर जब लाइट ऑन हो गई जी हरी, तो गाड़ी पीछे एक गाड़ी ने आके ना जी टच कर दिया हमें, तो हम दोनों गिर गए। ओके, एक दूसरे पर नहीं सोचा एक दूसरे पर गिर गए। तो हाँ। उसके बाद ठीक है हम उठे, फिर उसने कहा जी नहीं मुझे सीधा घर छोड़ो। तो मैंने उसको छोड़ दिया जी, घर छोड़ दिया। तो उसके बाद पता नहीं उसके जहन में क्या आया कि उसने सोचा कि शायद आई विल बी अनलकी फॉर मी। तो फिर उसके बाद उसने फ़ोन नहीं उठाया, मुझे बोला इस बंदे ने मुझे गिरा दिया, गिरावा लड़का। अच्छा नहीं पता, मैं जा रही हूँ। नहीं बात ये कि मैंने तो नहीं कराया था। खैर ये तो एक चीज होगी, पर नाउ यू आर फेमस, आई एम श्योर डीएम्स आपके आते होंगे, लोगों को प्यार हुआ होगा। हमने सुना है 38 लड़कियां ने आपको शादी 38 जी 38 से 39 हुआ। जब मैं लाइव जी जाता तो ऑनलाइन लड़कियों ने कहा आके कि हम आपसे शादी करेंगे। मैं कहा अच्छा शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी है आपकी। तो आप क्यों नहीं कर रहे? मैं चाह रहा हूँ कि कोई आप जैसी प्यारी सी मिल जाए। मेरी जैसी तो एक ही है, वो भी बुक हो गई हो गई एक नहीं, पर एक चीज ये होती है, बंदा शादी करता है, ये खूबसूरती और ये जिंदगी को शादी मजीद खूबसूरत बनाता है। तो मुझे बताए क्यों नहीं कर रहे? मुझे आप ढूंढने अपने जैसे प्यारी सी। हाय, मैं रिश्ते करने वाली आंटी नहीं हूँ। लेकिन क्या होना चाहिए एक लड़की में, क्या होना चाहिए जो चाहत का दिल जीत सके? सबसे पहले तो जो उसकी फिजीक है वो आप जैसी होनी चाहिए। ओके, ठीक है जी, सबसे पहले उसकी फिजीक आप जैसी माशाल्लाह पूरे जांचे पता चले, ठीक है जी, पूरी। और उसके बाद ये खाने पीने का शौक हो। ओके, ठीक है जी। आप खाना पकाते? मैं पका लेता हूँ, पका लेते, दिमाग भी पकाते, खाना भी पकाते, और क्या क्या पकाते। लेकिन हर रोज नहीं बनाता, मैं ज्यादा खाने बाहर खाता हूँ। बाहर? हाँ। ओके, हाँ, तो फिर खाना पकाना आप तो कर लेंगे, और क्या क्या होना चाहिए? और ये है कि शी मस्ट बी हैप्पी पर्सन। हैप्पी पर्सनालिटी। हाँ। तो ये बताए, चाहत को कभी गुस्सा आता है? आता है, लेकिन बहुत कम आता है जी, बिल्कुल आता है, लेकिन तो बहुत कम। क्या करते हो गुस्से में, और गुस्सा किस तरह आता है? अब मुझे याद नहीं रिसेंटली मुझे गुस्सा आया कब है, ठीक है जी। तो मेरी हमेशा लड़ाई अपने आप से होती है, जी। खैर, मुझे लगता है हर इंसान को गुस्सा आता है, लेकिन आई थिंक गुस्सा तब आता है जब हमारे पास एक वीडियो है जहाँ लोग फजूल में आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। एंड आई विल से दैट आपने बहुत मतलब माशाल्लाह यू हैव अ वेरी ठंडा दिमाग कि आपने रिएक्ट नहीं करा। सो लेट्स गो एंड सी। माशाल्लाह आपने तो सारा कुछ इकट्ठा किया हुआ है। फिर हम बाहर चले गए, फिर 150-200 बंदे फिर मेरे पीछे थे, क्योंकि साल का आखिरी दिन था। तो लोग फार्म में होते हैं, आपको पता ही है, साल में बंदा फार्म में होता है, ठीक है। तो बड़ी नारेबाजी उधर हुई, तो मैंने कहा आप सब 4 दफ़ा मैंने कहा कि आप आराम से बैठें, मैं इंशाअल्लाह ताला शो करूँगा, आपके साथ फोटोग्राफ लूँगा आके, लेकिन आप बैठ जाएँ। वो बैठे ही कोई नहीं। ओके, तो मुझे बताया, आप शादी के शोज़ भी करते हैं, ये करते हैं, बहुत दफ़ा लोग अच्छी तरह बिहेव नहीं करते, वो बहुत कम होता है जहाँ दूसरी जगह पर, लेकिन लोग का इस तरह बर्ताव क्यों होता है? आपने कभी बोला नहीं कि अगर बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, बदतमीजी बदमज़गी नहीं होनी चाहिए? नहीं, मुझे पता है कि मैं जो शो ज़्यादा एंजॉय करता हूँ वो मेहंदी के शो, शादी के शो, मैं वो बहुत एंजॉय करता हूँ। उसमें होता है कि हलड़
वो क्या कहते हैं हल्ला गुल्ला हो सकता है, लेकिन मैं माइंड नहीं करता। लेकिन वो फैमिली होती है ना, Family फैमिली इतनी छिछोरी वाली हरकतें नहीं करेंगी, जी, नहीं बच्चे करते, होते जी, नहीं हैं, करते, हाँ, वो हाँ। हंसी मजाक हंसी मजाक करते में हैं, होता है, हाँ, जी, हाँ, हाँ। मतलब वो एक अलग हंसी जी, जी। मजाक होता है। लेकिन कुछ शोज में लाइक इस शो में हदें पार कर देते हैं कुछ लोग। और वैसे आप बताएं आप कितना चार्ज करते हैं एक शादी पर जाने का? मैं अगर डीजे के साथ परफॉर्म करूँ तो 5 लाख है, अगर म्यूजिशियन के साथ 6 से 10 म्यूजिशियन फिर 8 लाख है। ओके, तो मुझे बताएं आप कितनी शादियां आप बुक करते हो हर महीने? इस दफ़ा तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया, पिछले साल मैंने बहुत की थी माशाल्लाह। हाँ हाँ क्योंकि मैं अक्टूबर में मैं पाकिस्तान में आ गया था, हाँ। तो एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर दी थी, पिछले साल बहुत किए। अभी तो आए हूँ तो एडवर्टाइजमेंट हो रही है माशाल्लाह। ओके, तो उम्मीद है कि इस साल भी काफ़ी हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो चले दैट्स नाइस। कोक स्टूडियो ने कभी आपको ऑफर किया है? नहीं, कभी राब्ता नहीं हुआ उनसे, कभी राब्ता नेस्कैफे? नहीं, कभी नहीं। कोई ड्रीम हो जिसके साथ आप अगर कोक स्टूडियो के लोगों को कुछ बोलना चाहो तो क्या बोलेंगे? कोई आइडिया कोक पर आप एक गाना बना ले। कोक स्टूडियो जब आप बनाएंगे तो हम आ जाएंगे। बस यही? हाँ, जब आप बनाएंगे तो हम आ जाएंगे, यही है हमारा आंसर। हाँ। और तो किसी को मतीरा, वो किसी को आप वो इंसिस्ट नहीं कर सकते, जिनकी मर्जी है, उनके प्रोड्यूसर की मर्जी है, को बुलाए ना बुलाए, उनकी सही मर्जी। बात है। जी, जी। एक फैसलाबाद का एक सिंगर भी है, उन्होंने आप बोला है कि आपने उनका गाना चोरी किया है, क्या अच्छा। ये बात सही है? नहीं, मैंने किसी का गाना चोरी नहीं किया, अलबत्ता फैसलाबाद में किसी ने मेरे खिलाफ पर्चा दे दिया था। मेरे 18 खिलाफ, करोड़ का? हाँ जी, नहीं वो, हाँ जी जी, 18 करोड़ का क्या पर्चा था? वो था जी, कह रहे जी कि मैं सिंगर हूँ और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब वो हमारे शहर के हैं, तो हम लोग बहुत महसूस करते हैं जब आपके नाम के साथ फ़तेह अली खान लगता है। ओके, हाँ तो जी। मुझे बताइए चाहत फतेह कहाँ से आया और ये कब पैदा हुआ? जी, ये चित्र के 10 साल पहले, क्योंकि आप है काशिफ राना। काशिफ राना, हाँ जी, 10 साल पहले जब मैं जिस घर में मैं रहता था, हमारे पीछे स्टूडियो होता था, वहाँ पे पाकिस्तान से इल्फर्ड में शायद आप गई होंगी, वहाँ पे पाकिस्तान से कोई भी सिंगर आते थे उधर ज़रूर आते थे, तो मेरी उधर जी रहाइश होती थी। उसी जो वहाँ पे ना 4 फ्लैट है, तो एक मेरे पास होता था। तो जब मैं देखता था यार बड़े सिंगर आते, तो मैं उनको जाके देखा करता था। तो फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी गाना, मैंने कहा मैंने ये काम करना है, सिंगिंग करनी है। तो दोस्तों ने नाम रखा चाहत, और मैंने आगे लगा दिया फ़तेह अली खान, क्योंकि मैंने कव्वाली से स्टार्ट किया। ओके, स्टार्ट कव्वाली से किया था मैंने। तो आप कव्वाली गाते हैं? जी गा लेता हूँ। गा कर दिखाएं। जी, कव्वाली 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 कव्वाली, कोई छोटी कव्वाली कोई बड़ी कव्वाली, कव्वाली कव्वाली कव्वाली। ये भी इंशाल्लाह ताला मेरा ट्रैक आ रहा है बहुत जल्द। ओके, वेरी नाइस, जी, दैट्स वेरी गुड। स्टार्ट से मैंने मजा आ भी गया। स्टार्ट मैंने कव्वाली से किया, Okay. लेकिन अच्छा किया, कव्वाली से किया। अब गज़ल गाना, गाने गाना ये मेरे लिए बहुत ईजी है। कव्वाली में जोर लगता पूरा अंदर से Okay. आवाज़। तो गजल आसान है गाना? वो तो बहुत ईजी है। कैसे? गज़ल गाना तो इन्नी ईजी है, ਜਿਹੜੇ बेचारे तबले वाले होते हैं, हारमोनियम वाले होते हैं, वही सही मेहनत वो करते हैं। गज़ल बहुत ईजी है गाना, बहुत ईजी है। कोई एक प्यारी सी गजल गा ले। ठीक, मैं जी गाता हूँ, जो मैंने ही जी गाई है, नहीं गाई तो किसी और नहीं है, वो मैंने गाई थी। मेरे शौक दा नहीं इतबार तैनू, आजा वेख मेरा इंतज़ार आजा। तो बाकी मेहनत से होती तबले वालों की, और यह हारमोनियम जो म्यूजिशियन है